हेलो क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में होते कितने क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच वन ऑफ द ग्रुप दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू। ये ऐसे ग्रुपों का वर्ड्स, ऐसे वर्ड्सों का ग्रुप होता है जो अलग अलग डिवाइड होता है। कुछ नाउन में डिवाइड होता है, कुछ वर्ब्स में होता है, कुछ एडजेक्टिव में होता है। तो इस तरह ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हम देखते हैं यूज़ कहाँ करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कब होता है, देखिए जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है ना, तो वो अपनी बात को जब किसी दूसरे पर्सन के सामने रखता है तो वो क्या करता है, या तो उसे बोल के रखेगा, है ना, बोलेगा, या उसे लिख कर वहाँ पे पहुँचाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये सारा जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन संबद्ध बोधक है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं 8 पार्ट्स हैं, और ये 8 पार्ट्स किसके पार्ट हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम नाउन को, कि नाउन क्या होता है। देखिए नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग, जैसे कोई आदमी है ना, कोई महिला है, कोई प्लेस है जैसे कि आगरा है, फतेहपुर है ना, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये सारी चीज़ें हैं। या किसी भी वस्तु का नाम है ना, जैसे टेबल है और चेयर है। या किसी क्वालिटी का, कंडीशन एंड एक्शन, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डेविड, डेविड क्या है, किसी पर्सन का नाम है। कानपुर एक प्लेस का नाम है ना। चेयर, चेयर एक क्या है, थिंग्स है ना। ऑनेस्टी एंड गुडनेस, ये आपकी क्या है, क्वालिटी है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और गतिविधि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाउन की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नाउन हमारे कितने 5 प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार है। पहला आपका है क्या, प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा, या इसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो अब इनको देखते हैं कि देखिए ये जो 5 प्रकार के हमने नाउन बताया, तो ये नाउन, प्रॉपर नाउन सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो इन प्रॉपर नाउन द नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग आर सजेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल सुनील, दिल्ली, बाइबल, महाभारत। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का अगर कोई नाम आता है ना, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, इसमें किसी क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु और या स्थान का नाम होगा, उसी का उल्लेख जहाँ पे होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि इन कॉमन नाउन persons, places और things are referred in a general senses usually। यानी सामान्य संज्ञा में व्यक्ति, स्थान या वस्तु को सामान्य अर्थ में संदर्भित किया जाता है। जैसे अभी तक आपने वहाँ पे देखा था कि पिछली स्लाइड में कि सुनील, दिल्ली, बाइबल, ये सारा किसी इंडिविजुअल का नाम था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैटेगरी को बताया गया है, एक कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया जाता है कि बॉयज़ हैं, है ना। अब बॉयज़ में सारे पता चल गए कि ये जितने भी नाम्स हैं बॉयज़ में आ गए। गर्ल्स हैं, सिटी है, बुक्स है, कंट्री है, किंग्स है। तो जो कैटेगरी को बताने का काम करता है वो क्या होता है, आपका कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पे। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन
इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज गिवन एज यूनिट। कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं, सामूहिक संज्ञा, है ना। सामूहिक संज्ञा में व्यक्तियों या चीज़ों के समूह को इकाई के रूप में दिया जाता है। जैसे इसमें भी आपके पर्सन्स होंगे, है ना। जैसे एक टीम हो गई, टीम में क्या होगा, कई सारे मेंबर होंगे उसके, और उस टीम को क्या कहा जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली है तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में भी मेंबर होते हैं, वो सारे जो मेंबर हैं वो आपके क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आर्मी, क्लासेस, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कलेक्टिव नाउन पे आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन को हम कैसे जानते हैं। देखिए मटेरियल नाउन में कोई भी मटेरियल होता है ना। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ या ऐसी मेटल, ऐसी धातु जिससे कोई चीज़ बन पाए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टी, ब्रिक्स एंड मिल्क। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, है ना, ये क्या है, मेटल है या सब्सटेंसेस हैं। तो इनसे किसी दूसरी चीज़ को बनाया जाता है, तो वहाँ पे हम मटेरियल नाउन से कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा उस धातु या पदार्थ का नाम है जिससे वस्तुएं बनी हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से आप ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आयरन की इतने सारे आयरन से कई सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। टी हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो जो भी चीज़ें बनती हैं इन सब्सटेंसेस या मेटल से, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लास्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये गुणवाचक संज्ञा क्या है कि जैसे हम किसी पर्सन पे पाते हैं, है ना, या कोई सिचुएशन हो गई, कंडीशन हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी फाइंड क्वालिटी, कंडीशंस और एक्शंस। जहाँ पे ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, क्वालिटी है या कंडीशंस है या एक्शन है ना। जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। ब्रेवरी, थर्स्ट, हंगर, सिंपैथी, पॉवर्टी, है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा मर्सी, है ना, ऑनेस्टी। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये गुण होते हैं, है ना। इनको ऐसे देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इनको इस प्रकार से नाउन हमने देख लिया। थैंक यू क्लास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।